नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सहाबे किराम से दरियाफ़त फरमाया कि अतदरून मनिल मुफलिस, ए मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो कि मुफलिस किसे कहते हैं? सहाबे किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ख्याल तो ये है कि मुफलिस तो वो होता है जिसके पास दिरहम दीनार, हमारी ज़बान में कहेंगे रुपया पैसा डॉलर पाउंड स्टर्लिंग ना हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाया कि नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो इस हाल में अल्लाह के सामने पेश होगा क़यामत के दिन कि नमाज भी है, ज़कात भी है, रोज़ा हज कुर्बानी नफल आमाल भी होंगे, इबादात भी खूब होंगी, लेकिन इस हाल में ये मामला भी होगा, गाली किसी को देकर आया, झूठ किसी को बोलकर आया, गीबत किसी की करके आया, किसी को मार कर आया, किसी का माल लूट कर आया। इन हुकूकुल इबाद की कोताहियों के साथ वो अल्लाह के सामने पेश होगा। अल्लाह का जब दरबार लगेगा तो वहाँ करेंसी रुपया पैसा नहीं होगी, वहाँ पर मोड ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो रुपया पैसा दिरहम दिनार डॉलर नहीं होगा, वहाँ तो आमाल की करेंसी चलेगी। दरबार लगेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, और मजलूमीन जिनके साथ हक तलफी की गई थी वो खड़े होंगे, अल्लाह इस शख्स ने मुझे गाली दी थी, अल्लाह इस शख्स ने मेरा माल लूटा था, अल्लाह इस शख्स ने मुझसे धोखा किया था, अल्लाह इस शख्स ने सो ऑन, अल्लाह ये मेरा जुल्म यानी मेरे साथ जुल्म हुआ था, मेरा दादरसी का मामला फरमा, अल्लाह मेरी हक तलफी का इजाला फरमा, अल्लाह मेरा हक दिलवा दे। अल्लाह ताला हुक्म देगा कि इस शख्स की नेकियों को लो, क्योंकि मोड ऑफ एक्सचेंज हाँ करेंसी वो आमाल की होगी, इसके आमाल को लो, नेकियां बड़ी बड़ी इबादात, और इन हकदारों में तकसीम करना शुरू कर दो। नमाज ज़कात रोज़ा बड़ी बड़ी इबादात इसी सब अदायगी में, इजाले में, कंपनसेशन में ख़त्म, नाम अमाल नेकियों से खाली, अब इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा। इधर ये लोग जो जिनको हक तलफी के नतीजे में कुछ हक मिल गया वो तो खुश हो गए होंगे कि अल्लाह हमारा हक मिल गया, लेकिन बहुत से लोग खड़े होंगे, अल्लाह हमारे साथ भी तो ज़्यादती हुई थी, हमारा भी हक मारा था, हमारे साथ भी जुल्म किया था, हमारे साथ भी बेइंसाफ़ी की थी, अल्लाह हमारा भी हक दिलवा दीजिए। अब अल्लाह हुक्म देगा इन मजलूमों या जिनकी हक तलफी की गई इनके गुनाहों को लो, क्यों करेंसी अमाल की होगी, इनके गुनाहों को लो और इस शख्स के नाम अमाल में डालो। वो जो पॉजिटिव था, नेकियां और बड़ी इबादत थी, वो तो पहले ही ख़त्म हो गई, अब इनके गुनाहों को डाला जाएगा इसके नाम अमाल में, और इसको उठा के जहन्नम की आग में डाला जाएगा। कि जामे तिर्मिज़ी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हदीस है, और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम बता रहे मुफलिस कौन होता है। हमारा भी ये ख्याल है ना, रुपया पैसा नहीं, दिरहम दिनार नहीं, जायदाद नहीं, बड़ी पोजीशन नहीं, बड़ा इख्तियार नहीं, और कसमा पुरसी की ज़िंदगी, पावर्टी है, गुर्बत है, ये हमारा तसव्वुर है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम फरमा रहे मुफलिस तो ये है कि जिसकी बड़ी बड़ी इबादात कल हक तलफियों की अदायगी या उनके इजाले और उनके कंपनसेशन में हो जाएंगी ख़त्म, और इससे आगे बढ़कर मज़ीद मज़लूमों की दादरसी ऐसे कि उनके गुनाहों को लेकर इसके नाम आमाल में डालकर इसको जहन्नम की आग के हवाले किया जाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको जहन्नम की आग से महफूज रखे। हम भी जायज़ा ले लें, घर में माल हराम तो नहीं आ रहा जी, किसी का हक़ तो हमने गसब नहीं कर रखा, किसी का कर्ज़ तो दबाए नहीं बैठे हैं, घर में किसी का इंतकाल हो गया वालिदैन में से किसी का, तो बेटियों का हिस्सा या बहनों का हिस्सा, बेवा का हिस्सा कोई दबा कर तो नहीं बैठा हुआ, एक नंबर का, दो नंबर का, बल्कि दो नंबर का माल एक नंबर का बताकर, झूठी कस्में उठाकर बेच कर लोगों को लूट तो नहीं रहे जी, किसी की जायदाद पर कब्ज़ा किए तो नहीं बैठे। और अगर साहिब इख्तियार लोग हों, हुक्मरां हों, आवाम का खून पसीने की कमाई का टैक्स वो लूट कर तो नहीं बैठे हुए, अय्याशियाँ तो उस पर नहीं कर रहे, कौम को बेचा हुआ तो नहीं है, रिश्वतें लेकर लोगों को कुछ जायदादें बांटकर अपनी तिजोरियाँ तो नहीं भर रहे, अपनी जायदादें और अपनी बिल्डिंगें तामीर तो नहीं कर रहे। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स वो सहाबे कराम के साथ मौजूद, हुजूर के साथ मौजूद, कत्ल हुआ। सहाबे कराम ने कहा हुजूर ये तो शहीद हुआ। हुजूर ने फरमाया कि नहीं, मैं इसको जहन्नम की आग में देख रहा हूँ। रसूलुल्लाह के साथ क़िताल के मैदान में खड़ा, कत्ल हुआ, शहीद नहीं कत्ल हुआ। हुजूर फरमा रहे गनीमत के माल में से चादर इसने चुरा ली थी, ये जहन्नम की आग में है। आज कौम का पैसा लूटने वाले वो भी गौर करें, और घरों में रिश्तेदारों में लूट मार करने वाले वो भी गौर करें। ये जो हक तलफी है ना बंदों की,
بڑا سخت مسئلہ ہے. سب سے بڑا مفلس وہ ہے جس کا حضور نے ذکر فرمایا. اللہ ہمیں حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. www.darsequran.com